हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग सान ने बहुत ही जोर से ईवो के फेस पे स्लैप कर दिया था और ईवो जो कि पूरी तरीके से बेड पे गिर जाता है और रोने लगता है। तो फिर सान को रिग्रेट फील होता है कि उसने बहुत ही बुरी तरीके से ईवो को स्लैप कर दिया है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। बट सान को ईवो के वर्ड्स याद आते हैं कि ईवो ने क्या कहा। फिर सान कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अलावा किसी और को डिज़र्व करना चाहते हो या तो मेरे अलावा किसी और की डिज़ायर रखते हो। और ऐसे कहने के बाद सान उसकी जो चिन है उससे पूरी तरीके से पकड़ लेता है और पिंच करते हुए अपनी तरफ उसका फेस करता है। ये वो जो कि बुरी तरीके से रो रहा था। और फिर सान जो कि वो को बुरी तरीके से रोता हुआ देखता है और फिर सान कहता है, कहो यू जस्ट बिलोंग टू मी। बट ये वो कोई आंसर नहीं देता, उसकी तरफ बस गुस्से में रेड आइज से देखता है। फिर सान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सान कहता है, मैंने कहा कहो, आई एम जस्ट बिलोंग टू यू। वो कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे साथ बिलोंग नहीं करता, मैं तुमसे बिलोंग करता ही नहीं, नफ़रत है मुझे तुमसे। और ऐसे कहने के बाद ईवो रोने लगता है। अब सान को उसने ये कहकर तो और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। सान कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि कहो आई एम बिलोंग टू यू। फिर सान कहता है, ठीक है, तुम ऐसा नहीं सुनोगे ना। तो फिर सान सडनली ईवो की बॉडी को प्रेस कर देता है, स्क्वीज कर देता है अपने हैंड से। तो फिर ईवो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और ईवो के फेस रेड हो जाता है। ईवो रोने लगता है। ईवो को बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था क्योंकि सान ने उसके लोअर बॉडी को पूरी तरीके से प्रेस कर दिया था अपने हाथों में। और फिर ईवो रोते हुए कहता है, मत करो, पेन हो रहा है। बुरी तरीके से ईवो रिक्वेस्ट करने लगता है और जान कहता है, पहले कहो आई एम बिलोंग टू यू। ईवो कहता है, जानवर, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, मुझे पेन हो रहा है, छोड़ दो। लेकिन जान जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, उसे अपनी ज़िद पूरी करवाने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है। अगर उसकी ज़िद पूरी ना हो तो उसके ईगो को हर्ट हो जाता है। तो फिर ईवो जो कि अब दर्द में होता है पूरी तरीके से, उसकी पूरी लेग्स शिवर कर रहे थे। ईवो बार बार सान का हाथ पकड़ के उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, बट सान ग्रिप पूरी तरीके से टाइट होती जा रही थी ईवो की लोअर बॉडी पर। और फिर सान कहता है, तुम्हें समझ नहीं आई। फिर ईवो जो कि रोते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहता है, आई एम बिलोंग टू यू, आई एम बिलोंग टू यू। अजान कहता है, ज़ोर से कहो, मुझे आवाज़ नहीं आई। और फिर ईवो जो कि बुरी तरीके से रोते हुए कहता है, आई एम बिलोंग टू यू। और ऐसे कहने के बाद ईवो रोने लगता है और अजान जो फिर से अपनी ग्रिप को और टाइट कर देता है और कहता है, फिर से तुम ऐसा कहोगे। ईवो कहता है, मैंने क्या कहा। फिर जान कहता है, तुम भूल गए। फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और ऐसे कहने के बाद ही वो रोने लगता है और जान जो कि कहता है, अब तुम मेरा नाम लेकर मौन करो। और फिर जान की ऐसे ही वर्ड्स सान ऐसे ही ईवो को बार बार कर रहा था और अपनी बात मानने के लिए कह रहा था। और ईवो जो कि अब बेबस हो चुका था, ईवो रो रहा था और ईवो अब उसके बात को मान जाता है और हाँ में सर हिला देता है। और फिर सान जो कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँगा और तुम मेरी बात को अच्छे से मानोगी। ईवो कहता है, मैं कोई बात नहीं मानूंगा तुम्हारी। और ऐसे कहने के बाद ईवो रो रहा था। लेकिन सान जो उसके साथ अब लव मेकिंग कर रहा था और इंटीमेट भी हो रहा था, बट ईवो बस रो रहा था। ईवो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। जैसे पहले ईवो मौन कर रहा था या ईवो सान की बैक पर अपने हैंड्स को रब भी कर रहा था, बट अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जान उसे हर्ट कर रहा था क्योंकि अब काफ़ी देर जान उसके साथ ऐसे इंटीमेट होता है। अब कुछ देर बाद जान उसे पलट देता है। ये वो कहता है, क्या कर रहे हो।
फिर जान कहता है, अब तक मैं तुम्हारे साथ जेंटल था ना, इसीलिए तुम बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब मैं तुम्हें सही वाला फक करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम यही डिज़र्व करते हो, समझे यू फकिंग ओमेगा। और ऐसे कहने के बाद सान जो उसको बुरी तरीके से उसके जो हिप्स होते हैं उसके ऊपर ज़ोर से अपने बेल्ट से मार देता है और फिर ईवो की चीख निकल आती है। और जान जो बुरी तरीके से दूसरा बेल्ट मतलब दूसरी बार बेल्ट उसके हिप्स पर मारता है और ईवो फिर से चीखता है और रोता है। और फिर जान कहता है, तुम सिर्फ एक पनिश पनिश डिजर्व करती हो, ना कि मेरा लव। अब तुम्हें रिग्रेट फील होगा कि तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब अपने होश में आओ, क्योंकि मैं कमज़ोर चीज़ें को ज़्यादा हर्ट करना पसंद नहीं करता। तो फिर ऐसे ही कहने के बाद जान कहता है, जब तक तुम अपने सेंस में नहीं आते ना, तब अगर मैं तुम्हें पनिश देता जब तुम अपने सेंस में नहीं थे तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब तुम्हें पनिश देने का सही मज़ा आएगा। सो गाइस, ऐसे ही ये रात गुजर जाती है और फिर हमें इसका फ्लैशबैक बाद में दिखाएंगे क्या हुआ था। अब ईवो जो कि अपने घर में है और ईवो जो कि उसका एक फ्रेंड आता है, जो मैंने आपको बताया है उसका फ्रेंड भी है और उसने उसको घर भी लेकर दिया था। उसका नाम लियोन है और उसके साथ वो काम भी करता है। अब लियोन उसके साथ अब प्यार करने लगा था। तो फिर वो कहता है, ईवो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो फिर ईवो कहता है, हाँ लियोन कहो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। लियोन जल्दी से ईवो के दोनों हाथ पकड़ लेता है और फिर लियोन उसको प्यार से बिठा देता है और कहता है, बैठो पहले, अब मेरी बात सुनो। लियोन कहता है, ईवो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर और अपने पॉकेट में से रिंग बॉक्स निकाल देता है और कहता है, मैं तुमसे मैरी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। आई लव यू ईवो। और ईवो जो उसके वर्ड सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इन दिनों में ईवो बहुत ही ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका था और उससे बहुत ही ज़्यादा हंसता था उसके साथ रहकर। और अब उस डे को पूरे 5 मंथ गुजर चुके हैं जब वो जान से मिला था लास्ट टाइम। सही है गाइस, आपको समझ आ गई होगी। तो फिर ईवो कहता है, क्या? ईवो जल्दी से खड़ा हो जाता है। फिर ईवो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसे कहकर ईवो जाने ही वाला था, जल्दी से लियोन उसे बैग हक कर लेता है और कहता है, ईवो ऐसा मत कहो, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं सच में तुमसे लव करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ईवो। और ऐसे कहने लगता है वो। तो फिर वो कहते हैं, लियोन मुझ में कुछ कमियाँ हैं और तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते। लियोन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ईवो, मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, तुम मुझे डिज़र्व करते हो, हम एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। तो ईवो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, मैंने कहा ना। और ईवो जल्दी से उसके दोनों हाथ जो उसकी टमी पर थे वो हटा देता है। लियोन कहता है, तुम्हें ई का डर है ना, मैं तुम्हें शादी के बाद बेबीज़ का नहीं कहूँगा, हम ई को ही अपने पास रखेंगे, मैं ई को एक फादर जैसा लव दूंगा ईवो प्लीज़। ईवो कहता है, प्लीज़ मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ जाओ। लियोन कहता है, प्लीज़ ईवो प्लीज़। लियोन मुझे कुछ वक्त चाहिए। और ऐसे कहने के बाद ईवो अपना फेस पलट लेता है। लियोन जो उसे पीछे से टाइटली हग कर लेता है और कहता है, ईवो आई एम रियली इन लव, मैं तुमसे डीप हार्ट से प्यार करता हूँ। और फिर वो ईवो की नेक पर मतलब उसके आंसू निकल रहे थे, वो ईवो की नेक पर गिरने लगते। ईवो भी कहीं ना कहीं लियोन से लव करने ही लगा था। फिर लियोन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है। और लियोन अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और कहता है, यार आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। उसे जान कहता है, प्रो क्यों अपसेट हो तुम? और वो कहता है, ये रिंग देख रहे हो? जान कहता है, क्यों, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? लियोन उसे जवाब देता है, नहीं, कोई ऐसा है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उसके लिए। तो जान स्माइल करता है और कहता है, कौन है?
तुमने मुझे कभी बताया नहीं, तुम तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो। और जान ज़ोर से उसके जो सर पर टैप कर देता है और कहते हैं बेवकूफ़। और फिर वो कहता है मैंने आज उसे प्रपोज़ कर दिया। तो जान कहता है ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर क्या उसने आंसर किया? उसने उसने हाँ नहीं की। और ऐसे ही कहने के बाद लियोन एक बहुत ही ज़्यादा अपसेट फेस बना लेता है। सान कहता है ओ गॉड, तो क्या हुआ? लाइफ में ऐसा तो होता रहता है, अगर हाँ नहीं कर रहा तो ज़बरदस्ती अपना लो उसे। तो लियोन कहता है बेवकूफ़, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता वो बहुत ज़्यादा मासूम है और वो इतने क्यूट है ना, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तो फिर जान कहता है तो भाड़ में जाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या करना है? यार तुम कुछ अच्छा नहीं बता सकते जान, मैं तुमसे कितना अच्छे से बात करता हूँ और तुम ना। अच्छा ठीक है, तुम मुझे उसकी पिक्चर दिखाओ, मैं तुम्हें बताऊँगा क्या करना है। तो फिर वो जैसे ही ईबो की उसे पिक्चर दिखाता है तो जान की तो पूरी की पूरी जो आइज़ होती है ना, वो वाइडन हो जाती है। जान कहता है ईबो? और वो कहता है हाँ ईबो, क्योंकि लियोन ने उसके जो नाम लिखा हुआ था उसकी पिक्चर के ऊपर और उसने उसे अपनी स्क्रीन पर लगाया हुआ था। और फिर जान उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। और फिर जान कहता है क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? हाँ, उसने बस थोड़ा सा वक्त मांगा है, मुझे लगता है वो मान जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो मेरी हर बात समझता है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर लियोन एक स्माइल करता है। जान कहता है लियोन, तुम मेरी यूज़फुल चीज़ें इतना यूज़ कर चुके हो, मुझे नहीं पता था कि कभी तुम मेरा ओमेगा भी यूज़ करने लग की कोशिश करोगे। लियोन कहते हैं क्या मतलब? अभी नहीं, तुम्हें जल्द इसका मतलब समझ आ जाएगा। और जान उसके हाथ में रिंग बॉक्स देता है जो कि जान ने उससे लिया था उस वक्त। और जान चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। लियोन कहते हैं इसे क्या हो गया, पता नहीं क्या बेवकूफ़ बोलता रहता है हर वक्त। और इसे कह कर लियोन अपना बैग उठाता है और लियोन भी चला जाता है। लियोन अब ईबो के पास जाता है और कहता है ईबो। लियोन की तरफ ईबो देखता है और ईबो के आइज़ में टीयर्स थे। लियोन जल्दी से उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ लेता है। लियोन कहता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? ईबो कहता है लियोन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपनी पास्ट के बारे में। लियोन जो उसके फेस के ऊपर टच करते हुए कहता है मुझे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना, कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारा फ्यूचर चाहिए, हमारा फ्यूचर चाहिए और ई का फ्यूचर। और ऐसे कहने के बाद लियोन उसे हक कर लेता है। ई वो जल्दी से उसे दूर पुश करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मुझसे भी नफ़रत करोगी, मुझसे घिन खाओगे। और लियोन कहता है ई वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे घिन क्यों खाऊंगा? ईबो रोते हुए कहता है अगर मैं कहूँ मैं किसी और के साथ रिलेशन में था पास्ट में, तो मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड था जिससे तुम रिलेशन में थे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा कहने के बाद लियोन फिर से उसे हक करने वाला था, लेकिन ये वो फिर से उसे पुश करते हुए कहता है बट मुझे इसका गिल्ट रहेगा और भी कुछ है। अब लियोन उसके माउथ पे अपना हाथ रख देता है और कहता है चुप रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वो कि तुम्हारी बॉडी किसी के साथ शेयर हो, लेकिन अब से मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं है वो, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और अगर तुम परेशान हो ई के लिए, तो तुम्हें पता है ना मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो ईवो को हक कर लेता है। ईवो कहता है तुम नहीं सम लेकिन अब वो कहता है पर मैं समझ रहा हूँ, मैं सब समझ सकता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो ईवो को हक कर लेता है। ईवो भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लियोन से लगाव हो गया था ईवो को भी। और ईवो कहता है पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ लियोन। लियोन कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ। और ई को भी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेबी का नहीं बोलूँगा मैरिज के बाद, प्लीज़। और ऐसे कहने के बाद लियोन उसे हक कर लेता है। और ईवो कहता है लियोन मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे सोचने का वक्त दो। और फिर लियोन कहता है ठीक है
ये वो तुम सोच लेना। और ऐसे कहने के बाद वो ईवो के बालों को उसके फेस से हटाते हुए उसके फेस पे टच करता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अब लियोन अपने दोस्त को कॉल करता है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और लियोन का फ्रेंड और कोई नहीं, जान है। तो फिर लियोन उसे फ़ोन करता है और कहता है जान मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जान जो कि आ जाता है और कहता है क्या बात है, आज इतने अपसेट क्यों लग रहे हो तुम। और लियोन उसे रिंग बॉक्स दिखाते हुए कहता है इसकी वजह से। तो फिर जान कहता है क्या गर्लफ्रेंड है क्या। तो फिर वो कहता है एक ओमेगा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर उसने हाँ नहीं की। फिक्र मत करो, अगर हाँ नहीं करा तो ज़बरदस्ती करो। पागल हो गए हो जान, तुम तुम अमीर बाप के बेटे हो। और हाँ, हर ज़बरदस्ती में प्यार नहीं होता, प्यार का मतलब ज़बरदस्ती नहीं होता। और वो कहता है बेवकूफ़, इसीलिए तो तुम हमेशा रह जाते हो। मुझे देखो, मैं जो चाहता हूँ पा लेता हूँ। और इसे कहने के बाद वो कहता है अच्छा दिखाओ तो सही, वो कैसा लगता है। तो फिर लियोन कहता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो कहता है हाँ हाँ दिखाओ तो सही। और फिर लियोन उसे अपने मोबाइल में दिखाता है, अब मतलब अपना फ़ोन दिखाता है और उसके फ़ोन के जो स्क्रीन लॉक पर ही ईवो की पिक्चर लगी हुई थी। तो फिर जैसे ही वो ईवो की पिक्चर देखता है ना जैन, और उसका दिमाग पूरी तरीके से गुस्से में ब्लैंक हो जाता है। और वह कहता है क्या ये तुमसे प्यार करता है। हाँ, वो मुझसे प्यार करने लगा है, मुझे पता है। उसका एक बेबी है, इसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ साफ दिखता है। अब कहता है लियोन, जान कहता है उसे देखो ना तुम कितने बड़े फूल हो। इसका हस्बैंड, तुम सोच रहे हो कि इसका हस्बैंड मर गया है ना। और लियोन कहता है हाँ, उसने कहा उसका हस्बैंड मर गया है। और फिर जान कहता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और फिर वो कहता है क्या यार, हम अभी बात कर रहे थे ना। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं लियोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और जो हमारा जान है, जैसे ही उसे पता चलता है कि ईवो जो कि उसे हमारे लियोन ने प्रपोज़ कर दिया है, और जान तो पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो जाता है और जल्दी से अपने डैड के पास चला जाता है। और कहता है डैड मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है डैड। उसका डैड कहता है ओ गॉड, अब तुम्हें क्या हो गया जान, क्यों पूरे घर को सर पे उठा रहे हो। वो कहता है डैड डैड आपसे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। और उसका डैड कहता है रिलैक्स हो जाओ और यहाँ बैठो। उसका डैड उसे अपने लेग पर बिठा देता है। अब जान बहुत ही बड़ा है, बट उसके डैड के लिए वो अभी भी बेबी की तरह है। तो जान अपने डैड के जो गले के ऊपर दोनों हाथ रख देता है, उसके कंधे पर, और रोते हुए फेस से कहता है पापा मुझे मुझे उस ओमेगा से शादी करनी है। तो फिर उसके डैड की आँखें वाइडन होती हैं और उसके डैड कहता है कौन से ओमेगा से, अब क्या कर दिया तुमने। वो कहते हैं पापा मुझे मुझे उस ओमेगा से शादी करनी है, उसका नाम, जिसका नाम ईवो है। वो कहते हैं तुमने तो उसके साथ रेप किया था ना, जब मैंने शादी का कहा था तब क्यों नहीं माने तुम। पापा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उसे मैं कई साल पहले से जानता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मैंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। और मैं डर गया था कि आप मुझ पर गुस्सा ना हो, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। और मैंने उसे बेबी को अबॉर्शन करने की कहा था, और मुझे नहीं पता था कि वो कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा इसलिए। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उसी वक्त वापस आया था, मैं माफ़ी मांगना चाहता था। मुझे पता चल गया था कि बेबी होना बहुत बड़ी बात होती है। पापा उसके पास मेरा बच्चा है। और इसे कहकर सान कहता है मुझे मेरा बेबी चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है, मैं अपने बेबी को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। उसने मुझसे छुपाया, उस बिच ने मुझसे छुपाया कि उसका एक बेबी भी है जो कि मेरा है। अब सान के डैड जो पूरी तरीके से उनका दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है, और वो कहते क्या तुम्हारा उससे रिलेशन पहले से था और फिर फिर तुमने उसके साथ फोर्सली। और वो कहता है हाँ पापा, मैं उसे इतनी बार दिनों बाद देख रहा था, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा उतार दिया था,
शर्म करो तुम। ठीक है, हम उसी मेगा के पास जाएंगे। अच्छा ये बताओ, उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है? और वो कहता है हाँ पापा, उसके पास है। पापा उसके पास है, वो मुझे वो चाहिए, वो मेरा बेबी है। और सान जो कि बिल्कुल झूठ बोल रहा था, सान का कोई बेबी नहीं है और ना ही सान कभी ईवो से पहले मिला था। सान अपने दोस्त से ईवो को छीनना चाहता है। सान चाहता है कि कभी भी जो चीज़ उसकी हो उसकी ही रहे। वो अगर किसी और को मिल रही है तो वो क्यों मिले, अगर वो उसकी नहीं हो रही तो किसी और को भी नहीं मिले। तो ऐसे ही जान सिर्फ ज़िद करते हुए ताकि वो उसके दोस्त के साथ ईवो की शादी ना हो जाए, तो इसलिए ऐसी मतलब बातें बना रहा है। और फिर उसका जो डैड होता है वो तो यकीन कर लेता है और वो अच्छे से पूरी तरीके से डिटेल निकालता है उस बेबी के बारे में, उस ईवो के बारे में। बट उसे बेबी की कोई डिटेल नहीं मिल रही थी। वो कहता है पापा उसने सब कुछ छुपा दिया, उसने सब कुछ मिटा दिया, उसने सारे सबूत। और उसका पापा कहता है वो हमारा खून है और हम उससे वो बेबी ले लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब सीन यहाँ शिफ्ट होता है कि ईवो जो कि अपने घर में बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा खुश है, और वो लियोन को बुलाता है और कहता है लियोन। और वो कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ ईवो। और वो फ़ोन पर शाय फील करते हुए कहता है लियोन, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। और ईवो को लगता है कि उसकी लाइफ में आगे जाके उसे अल्फ़ा की ज़रूरत होने वाली है, और वैसे भी कोई तो चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट करे और उसकी बेबी को भी। तो फिर लियोन स्माइल करते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो कहता है काश मैं तुम्हें हक कर सकता, बट मैं तुम्हारे साथ फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, इसलिए हम एक दूसरे को हक नहीं कर सकते। और फिर ईवो जो शाय फील करते हुए फ़ोन बंद कर देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है। ईवो की दादी की तबीयत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी और फिर ईवो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। बट जैसे ही ईवो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी दादी के सिर्फ सर में दर्द हुआ था। बट हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि वो तो मर गई। और वो पूरी तरीके से शॉक होता है कि आखिर दादी को हुआ ही क्या, उन्हें तो सिर्फ सर में दर्द हुआ था। और अब उनकी डेथ के दूसरे दिन ईवो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। अचानक मिस्टर शाओ की कार रुकती है उस होटल रूम के सामने, और जहाँ पर ही वो वेटिंग का काम करता है, वो भी लियोन के साथ। और फिर शाहजहान आता है और कहता है बीबी मुझे माफ़ कर दो। और फिर ये वो जो कि देखने लगता है उसे वाइडन आंखों से, और उसे समझ नहीं आ रही थी शाहजहान क्या करने की कोशिश कर रहा है। और शाहजहान कहता है बेबी मैं अपना बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और वो इस सब लियोन के सामने ही बोल रहा था, और लियोन जिसका दिमाग भी पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। और फिर वो कहता है क्या, फिर ईवो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा बेबी, मेरे पास तुम्हारा कोई बेबी नहीं है। और जान कहता है हम शादी कर लेंगे, पापा भी रेडी हैं। और ऐसे कहकर वो कहते हैं चलो मेरे साथ। जो मुंह खोल के बस देखता ही रहता, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और जो जान है ईवो जो चिल्ला रहा था और कह रहा था क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मेरे पास तुम्हारा कोई बेबी नहीं है, मेरे पास तुम्हारा बेबी कहाँ से आया। और जान कहता है बेबी झूठ मत बोलो, ये हमारा बच्चा है ना। और इसे कहने के बाद वो ईवो के लिप्स पर किस कर देता है, और फिर सब वहाँ पर देख रहे थे। और इसे कहने के बाद वो ईवो उसे पीछे धकेल के उसके मुंह पर स्लैप कर देता है और कहता है बेबी तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो मुझसे, पर मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो ईवो। आई नो कि तुमने उसे जन्म दिया है, पर मैं उसका फादर हूँ। और फिर ईवो जो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कौन सा फादर, तुमने उसे, मैंने, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। और अब मिस्टर लैन आ जाते हैं और वो कहते हैं इसे पकड़ो और ले चलो, और हम इसकी ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। वो उसे कहता है मिस्टर लैन ये बकवास कर रहा है, मिस्टर शाओ मेरे पास इसका कोई बच्चा नहीं है, ये बकवास कर रहा है। और वो कहता है मुंह बंद रखो बेवकूफ़ ओमेगा, तुम जब प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें अपने अल्फ़ा के पास आना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, मैं इसे सीधा करता। लेकिन तुम अब हमसे हमारा वारिस नहीं छीन सकते। ईवो तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है उसका दिमाग, और वो कहता है मैंने तुम्हारे बेबी को ले लिया है, चलो और घर चलो। वो कहता है क्या, ये आपके पास है, देखिए वो आपका बेबी नहीं है, वो इसका बेबी नहीं है, मैंने किसी बच्चे को जन्म। लेकिन उससे पहले ईवो कुछ कहे, जान उसको हाथ से पकड़ते हुए कार में बिठा देता है और वो ई और ईवो को ले जाते हैं अपने साथ।